अप्रैल का महीना तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में तुला लग्न व वृश्चिक लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहता है? संतान व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? प्रेम संबंधित योग, विदेश योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं तुला लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 7, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तुला लग्न के लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि उच्च की स्थिति में तो हैं, लेकिन आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लग्नेश की स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में आपके स्वभाव में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बात पर आप हर्ट हों, ऐसे योग भी बनते हैं। और 14 अप्रैल के बाद से जब सूर्य देव आपके लग्न को दृष्टि देंगे, ऐसे में आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अब आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, अप्रैल के महीने में मंगल देव नीच की स्थिति में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको अपने करियर से संबंधित छोटे छोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में किसी प्रकार की रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, अधिक स्ट्रगल का सामना करना पड़े। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी अपना एक एक कदम सोच समझ कर लें। फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ अपने व्यवहार में एक सही स्थिति बनाए रखें, नहीं तो चीज़ें आपके अगेंस्ट उलझ सकती हैं। आपके वाणी के माध्यम से भी आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। यह आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सावधानी बरतें और इनमें से किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। अब आगे चल के जानते हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, अप्रैल का महीना निवेश करने के लिए उत्तम नहीं है। जिस प्रकार की आपकी अर्निंग्स बनी हुई है उस प्रकार से तो बनी रहेंगी, परंतु यदि पैसे आपने उधार दिए या लिए, पैसे से संबंधित कोई बड़ी डीलिंग्स की, तो वहां पर आपके पैसे अटक भी सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश नीच की स्थिति में छठे भाव में है। हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है, लेकिन ये कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर शनि देव की स्थिति बुध से मजबूत है आपकी कुंडली में, उसी स्थिति में नीच भंग बन पाएगा। और यदि नहीं है तो इस समय आपके भाग्येश नीच की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में भाग्य का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो जहां एक तरफ आपको अपने कार्यों में अधिक मेहनत करनी है, वहीं दूसरी तरफ भाग्य के भरोसे बैठना उत्तम नहीं रहेगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आपने थोड़ा ध्यान दिया तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी भी नहीं आएगी, लेकिन ध्यान देना आवश्यक रहेगा। हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता सही नहीं रहेगी। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, 14 अप्रैल से जब सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान होंगे और आपके लग्न पर दृष्टि देंगे, ऐसे में आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा देखने को मिल सकती है। अपने जीवन साथी के प्रति ओवर एक्सपेक्टेशन भी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपने मन में ही क्रोध की भावना को जन्म देंगे और साथ में आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है? अपने मन को शांत रहने का प्रयास कीजिए। यदि कोई बात आपको सही नहीं लग रही है तो उसको डिस्कस करके खत्म कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट मत कीजिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय संतान के लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपना फोकस बनाए रखना है। जब तक शुक्र देव छठे भाव में विराजमान है, तब तक आपको अपने मन को संभालना आवश्यक रहेगा। जैसे ही शुक्र देव की स्थिति संभल जाएगी, आपके लग्नेश की स्थिति संभल जाएगी, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी, आपके मन की स्थिति में भी सुधार आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। साथ ही यदि बात करें संतान की, तो संतान से संबंधित छोटी छोटी चिंताएं हो सकती हैं, पर कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। इस समय अपना कोई डिसीजन ना ले। जिस तरह से अभी स्थिति चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि कुछ चीज़ों में डिले की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त यदि आप विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपकी नुकसान की स्थिति या अत्यधिक खर्चों की स्थिति, फिजूल खर्चों की स्थिति बन रही है। तो यदि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करके इसको करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल रहेगा। और यदि बहुत इम्पॉर्टेंट इस महीने ये कार्य करना नहीं है तो आप अगले महीने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि तुला लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिनसे अप्रैल का महीना आपके लिए बन जाए बेहद खास। सबसे पहली चीज आपको करनी है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कर्म क्षेत्र में आने वाली परेशानियों का, आने वाली उलझनों का समाधान आप स्वयं निकाल लेंगे। इसके बाद आपको कर लेना चाहिए ओम शुम शुक्राय नमः, क्योंकि ये आपके लग्नेश को स्ट्रांग करने के लिए है। और जितना ही लग्नेश स्ट्रांग रहेंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी और आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में रहेंगे। आगे चल के आप कर लीजिए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार और सूर्य देव को अर्घ भी दे स्नान आदि के पश्चात। यदि आपने ये रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर आपके लिए अप्रैल का महीना बन जाएगा बेहद खास। अब आगे चल के जानते हैं ये समय वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 8 तो आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि नीच की स्थिति में रहेंगे अप्रैल के महीने में। परंतु सामने से सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपको दृष्टि दे रहे हैं। ऐसे में आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति तो देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लें ऐसी स्थिति में आप आएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपको संभाल लेंगे। आपकी उस स्थिति को शांत करके और देर से ही सही पर आप सही डायरेक्शन में डिसीजन अवश्य लेंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके करियर की स्थिति तो शानदार दिख रही है। आपके समस्त कार्य बनते हुए दिख रहे हैं, करियर में ग्रोथ दिख रही है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों ही स्थिति में सुधार आ रहा है। यदि आप कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित तो आप 14 अप्रैल से पहले ले लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके दैनिक रोजगार के भाव में धनेश विद्यमान है, यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके रोजगार के माध्यम से जो भी आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसके माध्यम से आपके बैंक बैलेंस के बढ़ने के ही योग बने हैं। तो आपके बैंक बैलेंस की स्थिति, पैसों से संबंधित स्थिति, परिवार की स्थिति और आपकी वाणी की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप अपने वाणी के माध्यम से अपने कार्य बना लेंगे और आपके कार्य इस तरह से बनेंगे कि आपका बैंक बैलेंस भी अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो भी वापस मिलने के योग बनेंगे। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य में नीच के मंगल विद्यमान है तो भाग्य भरोसे बैठने का ये समय नहीं है। वैसे भी वृश्चिक लग्न के जातकों को मेहनत करना ही सूट करता है। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। बाकी भाग्य का सपोर्ट आपको बीच बीच में मिलता रहता है। इस महीने मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, परंतु यदि मेहनत करते रहे तो आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अब अप्रैल में आपके स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। अब जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो जब विवाह के भाव में ही देवगुरु बृहस्पति, जो समस्त प्रकार के सुख देने वाला प्लैनेट है, वो विराजमान हो तो आप समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की वर्षा अवश्य होगी। आपके मध्य अच्छे संबंध बने रहेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन सकुशल रहेगा। अब जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित छोटी छोटी चिंताएं बनी रहेंगी, परंतु उसके समाधान भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत करने वाला रहेगा। आपको अत्यधिक मेहनत करनी है और उसके परिणाम आपको शानदार मिलेंगे। बिना मेहनत कुछ नहीं मिल पाएगा। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो अभी आपके कार्य बनते बनते उलझेंगे, उलझते उलझते बनेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने कार्यों में शीघ्रता नहीं बरतनी है।
पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। समय अनुकूल होगा, लेकिन अगर आपने देरी कर दी तो वापस आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो बहुत संभल संभल के अपने कदम बढ़ाइए। आप जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित स्थितियों में अभी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर आपका अत्यधिक व्यय हो जाए, ऐसे योग भी बनते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कितना भी खर्च हो पर मेरा काम बन जाए, तो इस फील्ड में आगे बढ़िए। और यदि आप चाहते हैं कि फिजूल खर्च ना हो और आराम से आपके काम बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अब जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिनसे अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ बना रहे। ऐसे में सबसे पहला उपाय कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपके लग्नेश ही नीच की स्थिति में बने हुए हैं। दूसरे नंबर पे कीजिए गणेश चालीसा का पाठ, क्योंकि बुध देव नीच की स्थिति में आपकी कुंडली में बने हुए हैं। अगर आपने ये दो उपाय किए तो निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना आपके लिए रहेगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।